नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं बहुत ही विशेष टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ, या कहें कि मैं अपना नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष विषय पर आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये अनुभव है माइंड की स्टेबिलिटी से जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप में बदल देना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं इसको सरल करता हूँ। मन की स्थिरता से जीवन में होने वाली हलचलों को फिक्स कर देना, पॉजिटिव रूप में उनको बदल देना, उनको चेंज कर देना। जैसे कहें कि जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सा हो रहा है। अब इसको समझते हैं, जीवन में उल्टा पुल्टा हो रहा है या मेरे मन में हो रहा है। दो बातें हैं। अगर मेरे मन में उल्टा पुल्टा हो रहा है तो बाहर भी उल्टा पुल्टा अवश्य हो रहा होगा। पहली कंडीशन। इन कंडीशनों को ध्यान से समझेंगे। दूसरी कंडीशन, बाहर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसके कारण मेरे मन में भी उल्टा पुल्टा चल रहा है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, बाहर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, फिर भी मेरे मन में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और मैं उसे समझ रहा हूँ, फिर भी मेरे मन में सकारात्मक विचार चल रहे हैं। इन तीनों ही कंडीशंस में से आप कौन सी कंडीशन को आप कौन सी परिस्थिति को 10/10 मार्क्स दोगे? मैं तो सबसे लास्ट वाली 3rd नंबर की कंडीशन को 10/10 दूंगा कि कितना भी अनस्टेबल कंडीशंस बाहर चल रहे हों, लेकिन मेरे मन की स्टेबिलिटी इतनी हाई लेवल की है कि मुझे वो दिख रहा है, फिर भी मैं स्थिर हूँ। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सब्जेक्ट जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के जीवन में काम आने वाला है। कौन है जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती है? कोई भी नहीं होगा, सबके ही जीवन में आती हैं। शारीरिक रूप से आ सकती है, पारिवारिक रूप से आ सकती है, फाइनेंशियली आ सकती है, कोई क्राइसिस आ सकता है, रिलेटिव्स की आ सकती है, वर्क प्लेस पे आ सकती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन कैन बी हैपन इन अवर लाइफ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ वी डील विद दैम। ये महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर ही हमारा आज का ये वीडियो है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसी ही स्टेबिलिटी मन में अगर आने लगेगी ना, तो जीवन डेफिनेटली जो सोचा है उससे बेहतर बनेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपना स्टेबिलिटी नीचे नहीं जाने देना है। अब ये तो हो गई एक जनरल बात। अब ये आएगी कैसे? ये छोटे छोटे अनुभवों से आएगी। छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं और उनसे अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना है। हाउ कैन वी इम्प्रूव योर विल पावर? बाय माइक्रो स्टेप्स इन आवर डेली लाइफ। लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। सपोज दैट मुझे जल्दी उठना है, मैं लेट उठता हूँ या उठती हूँ। ये एक एन एग्जाम्पल है हमारी लाइफ से, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब मैंने 10 दिन का एक टारगेट लिया कि मैं 15-15 मिनट का टारगेट लेते हुए इसको एन 1 आवर इन्हेंस करूँगा, इम्प्रूव करता जाऊँगा, और मैं लेट उठते उठते राइट टाइम पे उठने लग गया हूँ। इसको मैंने 1 महीना का प्रैक्टिस किया, 15 मिनट से 10 मिनट से। 1 महीने के अंदर मैंने ये कर लिया। तो अब अपने आप को विश्वास दिलाओ कि मैं क्या था, मैंने क्या कर दिया। विल पावर इम्प्रूव हुई ना हमारी इस टॉपिक से। ये जो इफर्ट्स हमने किया, जो स्टेप लिया, जिस टॉपिक पर हम अभी बात कर रहे हैं, इससे विल पावर इनहेंस हो गई, इम्प्रूव हो गई, हैबिट्स चेंज हो गई। अब इस पर डिस्कस करो कि ये इम्प्रूवमेंट या ये बदलाव लाने से जीवन में कितने बदलाव हुए। अब धीरे धीरे दूसरे स्टेप्स उठाओ। ऐसे ही हम अपने माइंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कोई भी परिस्थिति आई, मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा होएगा, बदलाव होता जाएगा और वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही अपने लाइफ में जहाँ जहाँ अनस्टेबिलिटी है, वी नीड टू check out all kinds of disturbance and instabilities within me, then make the list and do work on one by one, step by step of every changes, of every kinds of instabilities. Those are relate to me, those are the part of my life. ऐसे करके धीरे धीरे हम अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में लेके आएंगे। Within 1 year you can see unexpected results of your these kinds of efforts. You will be shine, you will be happy, and you will be creative, powerful, energetic, and enthusiastic also. And your willpower is on peak. You will not walk, you will fly like an angel. तो हम बात कर रहे थे कि अनस्टेबिलिटी को
स्टेबिलिटी में बदलने से कि मैंने जो सोच लिया वही होना है। सपोज दैट वो नहीं होता है, तो अगर आप अनस्टेबल रहते तो क्या वो सही हो जाता? लेकिन अगर आप स्टेबल रहते हो तो इसकी गुंजाइश ज्यादा है कि जो परिणाम आएगा वो स्टेबिलिटी में आएगा। भले ही उस तरह का ना आए जैसे आप सोच रहे थे, लेकिन उससे बेहतर हो सकता है। भले ही ऐसा ना आए जैसा आपने सोचा था, भले ही आप संतुष्ट ना हो, लेकिन वह परिणाम आपको अंततः संतुष्ट कर दे। क्या पता, ये क्या पता कैसा है, ये ही है स्टेबिलिटी। 100% सेटिस्फेक्शन अंदर में होना चाहिए, कंटेंटमेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और ये सब कहाँ से आएगा? 1 बाय 1 जब हम चेकआउट करेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये डेली हमारी लाइफ में ऐड होता जाएगा। और ये इतने भयंकर रिजल्ट देगा, चाहे आपका कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके बच्चों के एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी बिजनेस ग्रोथ हो, हर बात में, हर परिस्थिति में आपकी विल पावर इतने पीक पे होगी जब आप स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में ऐड कर दोगे। स्टिलनेस बोलते हैं इसको, कामनेस बोलते हैं इसको, माइंडफुलनेस भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये इसके दूसरे वर्जन हो जाते हैं। अब बात करते हैं आएगा कैसे, ये क्या क्या कर सकते हैं। मॉर्निंग हैबिट्स, जनरल राइटिंग, मॉर्निंग वॉकिंग, सेल्फ डिस्कशन, एक्सरसाइज एंड प्योर थॉट्स, अच्छी बुकें पढ़ना, अच्छा संगीत सुनना, रिलैक्स रहना, वेस्ट से बचना, गॉसिप से बचना, सोशल मीडिया के नकारात्मक कंटेंट से बचना, न्यूज से बचना। वेस्ट बुद्धि के अंदर जितना कम जाएगा या नहीं जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आसानी होगी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। तो आप इन सब पर काम कीजिए। इन द एंड ऑफ द वीडियो द एसेंस ऑफ इज दैट द स्टेबिलिटी लाइफ में जितना होगा सफलता उतना मिलेगी। स्टेबिलिटी डेली वर्क करने से आएगी, चेकआउट करने से आएगी। और क्या कर सकते हैं? शुद्ध खान पान खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी जो अन्य बातें बताई वो सब कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी जीवन में बढ़ती जाएगी। ओम शांति।